साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजा छत्रसाल की भूमि छतरपुर से ये माधवपुर गांव हैं, जो हमारे सागर मंडल के प्रभारी और मध्य प्रदेश के महासचिव आदरणीय उत्तम दास अहिरवार साहब का घर है। वहीं से बैठे हुए हैं, दिख रहे होंगे शायद। दिखा देना साहब जरा, जय हिंद बोल दो। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ, उत्तम दास जी को पहचान लें, तमाम साथी सच में ही उत्तम हैं वो। और सामने बैठे हुए हैं मेरे हमारे संगठन के संगठन राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब। सबको जय हिंद कर रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे क्योंकि कैमरा मेरी तरफ है। तो पंडित जी इधर से ही कर दो आकर के। अरुण अपनी सवारी को तैयार कर रहा है। तो जय जय भारत। तो खुशी की बात साथियों ये है कि उत्तर प्रदेश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को प्रभावी करने की बात हो गई है। प्रभावी हो जाएगा और हमारे अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर ने जो हमारा आवेदन है भुगतान का क्लेम फॉर्म, उसको अप्रूव्ड कर दिया है और कहा है कि साहब इसी को भरवा करके सबसे मेरे दफ्तर में दाखिल करवा दें। मैं इस पर बाकायदा 2 कोर्ट लगेंगी बर्ड्स एक्ट की अलीगढ़ में। एक कोर्ट अलीगढ़ और एटा के मामले देखेगी, एक कोर्ट कासगंज और हाथरस के मामले देखेगी। और बर्ड्स एक्ट के तहत जो सहायक सक्षम अधिकारी हैं एडिशनल कमिश्नर साहब अलीगढ़, वो 2 हैं वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर, तो दोनों 2 ज़िले देखेंगे। नियमित कोर्ट लगेगी और तमाम लोगों के आवेदन लिए जाएंगे, उन पर प्रोसीडिंग होगी, नोटिस होंगे, कुर्की होगी, नीलामी होगी और सबका भुगतान किया जाएगा। ये वार्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरित प्रदेश के आदरणीय चौधरी राजेंद्र सिंह जी और हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू शर्मा जी और अन्य के साथ कमिश्नर साहब की हुई है। साथियों, ये जानकारी उन्होंने मुझे अभी फ़ोन पर भेजी है। चूँकि मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ 2 दिन से। कल हमारा सागर मंडल में कार्यक्रम था, तो सागर के संभागीय आयुक्त रावत साहब ने भी हमको आश्वासन दिया था कल वार्ता में कि साहब मैं 21 अप्रैल तक आपके आदेश कर दूंगा कि सागर मंडल में सभी तहसीलों के अंदर भुगतान पटलों की स्थापना हो, सबके आवेदन लिए जाएं, सबका भुगतान किया जाए। फिर जिलाधिकारी सागर को भी मिले थे, उन्होंने भी कह दिया था। आज छतरपुर जा रहे हैं, छतरपुर मिलेंगे। तो साथियों, हमारा ये जो अभियान है ये तमाम कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए है, किसी कंपनी विशेष या सोसाइटी विशेष के लिए नहीं है। चूँकि जैसे जैसे आपका जनमत बढ़ेगा, आपके अंदर जागरूकता आएगी, वैसे वैसे शासन प्रशासन दबाव में आएगा और इस संसदीय कानून की मर्यादाओं का पालन करने लगेगा, आपका भुगतान करने लगेगा। आवश्यकता केवल आपको जनमत पैदा करने की है। साथियों, आप जनमत पैदा नहीं करोगे, निश्चित रूप से ये शासन प्रशासन सब ठग बैठे हुए हैं। कोई भी, इसको पंखे को बंद कर दो सर, कोई भी आपकी बात को सुनना नहीं चाहेगा, कोई आपकी पीड़ा और दुख दर्द तकलीफ़ को दूर करना नहीं चाहेगा। चूँकि आपकी पीड़ा से, दुख से, तकलीफ़ से किसी को इस देश में कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल आपका शोषण, उत्पीड़न और भ्रमित करने से है। इस बात को तमाम साथी गांठ बांध लें, ठीक से समझ लें। साथी, आप ये जो उदासीनता का परिचय दे रहे हैं, ज़्यादातर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस लापरवाही को, उदासीनता को त्याग दें तमाम साथी और दिन रात मेहनत करें, प्रयास करें, आवेदन करें, अपने भी दूसरों के भी करवाएं। चूँकि ये जो कानून है भुगतान की गारंटी के अधिकार का, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जिसे शॉर्ट में बर्ड्स एक्ट 2019 भी बोल देते हैं, ये कोई मामूली कानून नहीं है। संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था और इतना पावरफुल सार्वभौमिक कानून है कि जिस दिन आप इसको अप्लाई करा लोगे ठीक से, उस दिन साथियों न केवल आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो जाएगा सबका, बल्कि जितने भी ठग और बेईमान हैं, चाहे वो कोई मीडिया पर्सनैलिटी हो, चाहे वो कोई
फिल्मी हस्ती हो, चाहे वो कोई खेल जगत की हस्ती हो, चाहे वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे कोई वो और हो, सबको जेल जाना पड़ेगा, सबकी प्रॉपर्टी सीज होंगी, सबकी प्रॉपर्टीज नीलाम होंगी, आपका पैसा मिलेगा। आप किसी के भी हो इस चीज़ को लेके टेंशनाइज नहीं रहना कि साहब मेरी कंपनी के लिए नहीं है, मेरी सबके लिए है ये। चाहे आप PACL पल्स वाले हों, सहारा इंडिया समूह वाले हों, आदर्श वाले हों, पिनकॉन वाले हों, GCA वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, कल्पतरु KBCL वाले हों, करमभूमि वाले हों, कल्पबट वाले हों, रोज वैली वाले हों, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, समृद्धा जीवन, समृद्धा फूड, और क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक, उन्नति, और जी आपका साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, GN गोल्ड, GN डेयरी, समर्थ, और जी आपका सक्षम डेयरी, और साहब आपका क्या बोलते हैं उसको पंडित जी महाराज, और भी कई कंपनियों के नाम हम बताते हैं ना, मतलब हीरा गोल्ड वगैरह, ये जितनी भी हैं साथियों, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस, ड्यूवेल, और भी जितनी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं साथियों, 3 लाख के लगभग हैं, ये सभी इसमें कवर्ड होती हैं। JKB वगैरह जितनी भी हैं, कोई भी सोसाइटी या कंपनी इस एक्ट से बाहर नहीं है जो इस पर ये कहा जा सके कि साहब ये कंपनी इसमें कवर्ड नहीं होती है। सब होंगी। थोड़ी बहुत जो कुछ भी हीला हवाली है वो इस कारण से है साथियों कि आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, आप सच को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप सच समझ लेंगे, एकजुट हो जाएंगे, उस दिन आप सबका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और हम ये जो पूरा देश में घूम रहे हैं, दिन रात खाक छान रहे हैं, भूखे प्यासे तंगा तोसी झेल करके, वो केवल इसीलिए कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाए देश भर में, आप सबका भुगतान हो जाए, आप सब तनाव मुक्त हो जाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, और हम भी अपने वचन की पूर्ति करके आपसे सबसे मुक्ति प्राप्त करें और अपने नियत कर्म में लग जाएं, जिस कर्म को हमें करने से 2 रोटी सुकून से मिल सकें। तो बढ़िए तमाम साथी आगे अपने अपने क्षेत्रों में। हमारे अलीगढ़ मंडल के जितने भी साथी हैं वो अपने अपने आवेदन कमिश्नर साहब की कोर्ट में फाइल कर दें, उनके रीडर के पास। वो सक्षम अधिकारी की कोर्ट में चले जाएंगे और उन पर प्रोसीडिंग और भुगतान की कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तमाम जगह जहाँ पे बाई हैंड अगर नहीं भी लेता है कोई, किसी और जगह की बात कर रहा हूँ मैं, अलीगढ़ की नहीं, अलीगढ़ में बाई हैंड लिए जाएंगे, कह दिया गया है। बाकी जगह अगर बाई हैंड ना ले कोई तो डाक से भेजिए, लेकिन भेजिए ज़रूर, क्योंकि जब अलीगढ़ में ये हो सकता है तो पूरे देश में हो सकता है साथियों। पूरे देश को जागरूक होना चाहिए। जहाँ जहाँ हम नहीं आ पा रहे हैं वहाँ वहाँ भी हम आएंगे, लेकिन थोड़ा समय दें, तैयारियां करें ठीक से। तहसील स्तर पर हमारी कमेटियों का गठन करें, संगठन की का, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की का, क्योंकि 1 मई को एक बड़े जनसैलाब की ज़रूरत हमें दिल्ली में पड़ेगी साथियों। और उस जनसैलाब के लिए संसद का घेराव, संसद के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाना, संसद की छत पर चढ़कर संसद की पावन पवित्र नदियों के जल से धुलाई करना, सांसदों का, सरकार का शुद्धिकरण करना, और इनको एक तरह से कहें कि बंधुआ मजदूर बना लेना। क्योंकि देश में 40 करोड़ से ज़्यादा बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि पूरी सरकार को और पूरे विपक्ष को साथियों हमें बंधुआ मजदूर बनाना है। क्योंकि जनसेवा के नाम पर सत्ता में आते हैं, संसद में आते हैं, और जनसेवा के नाम पर ये देश को ठगते हैं, लूटते हैं। इतने वेतन भत्ते लेते हैं साथियों के पूछो मत। हर साल 4 गुनी इनकी सैलरी बढ़ जाती है, 4 गुने वेतन बढ़ जाते हैं, भत्ते बढ़ जाते हैं, और आपके लिए कानून होने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है। चाहे आप ठगी पीड़ित हों, किसान हों, मजदूर हों या कोई और हों, आपके साथ केवल और केवल अन्याय किया जाता है, धोखा किया जाता है, और सरकार करती है। तो इस सरकार को या सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम केवल नौकर हो, मालिक नहीं हो देश के कि जो मर्जी कर लोगे। मालिक देश की जनता है, और ये देश कानून से चलेगा, तुम्हारे विवेकाधिकारों से नहीं चलेगा। अगर तुमने कानून की अनुपालना नहीं की, कानून का सम्मान नहीं किया, सबका भुगतान नहीं किया,
तो तुम सबको भी दंडित करने की शक्ति जनता में निहित है और बिना किसी चुनाव के, बिना किसी हिंसा के तुमको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। तुम्हारी सरकार को और तुमको और तुम सबको जेल के सीखचों के पीछे कैद करके सजाए मौत तक दी जा सकती है, क्योंकि तुम करप्ट हो, बेईमान हो, ठग हो और देश की जनता का शोषण और उत्पीड़न कर रहे हो। तो पूरी तरह से तमाम साथी भयमुक्त हो जाएं। हमारे 3 साथियों को भारत रत्न मिल चुका है साथियों। बाराबंकी के 3 क्रांतिकारी साथी, हमारे जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जी, हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान साहब, और तीसरे साथी का क्या नाम है साहब, क्या, अरे उनका नाम बड़ा अजीब सा है, मैं भूल जाता हूँ। 3 साथियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत रत्न दे दिया है साथियों। 3 दिन जेल भेज दिया 9 अप्रैल को प्रदर्शन करने के कारण। तो एक बात को ध्यान रखें तमाम साथी कि किसी भी सत्याग्रही कार्यकर्ता के लिए, देशभक्त क्रांतिकारी के लिए जेल, जिल्लत और मौत से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता, कोई उपहार नहीं होता, कोई पुरस्कार नहीं होता। ये तो सौभाग्य है आपका कि आपको जेल भेज दिया गया, और जेल भेज दिया है तो निश्चित रूप से इसका सुखद परिणाम आपको मिलेगा। अपने आत्मबल को मजबूत करें तमाम साथी, जेल वेल से डरें नहीं। तमाम लोग जेल चलने की तैयारियां करके रखा करें कि अगर जेल जाना पड़े तो चलेंगे, शान से चलेंगे, भारत माता जिंदाबाद करते हुए चलेंगे, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए जेलों की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो भर दो तमाम जेलों को, क्या दिक्कत है साथियों। जिनको देखते हैं कितनी ताकत है सरकारों के अंदर, कितनी बड़ी बड़ी जेलें हैं उनके पास कितने लोगों को जेल में भेजा जा सकता है। तो सरकारें अपना प्रयास कर लें, हम अपना प्रयास करेंगे। 1 मई को भारत की तमाम जेलों को दरवाजे तोड़ डालेंगे, खुद घुस जाएंगे। इनको पकड़ पकड़ के नेताओं को साथ ले लेकर के चलो भाई जेल में। जेल बहुत अच्छी जगह है, नेताओं तुमको भी जेल दिखाते हैं, क्योंकि आज़ाद भारत के नेताओं ने, जो ये वर्तमान पीढ़ी है नेताओं की, इन्होंने जेल बहुत कम ने देखी है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो ज़्यादातर जेलों से ही निकले, वही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री सब बने। लेकिन ये वर्तमान जो हैं इन्होंने जेल वेल नहीं देखी है। आपातकाल में कोई 1-2 या तो भूमिगत हो गए थे या कोई थोड़े मोड़े टाइम के लिए जेल चले गए थे आज़ाद भारत की जेलों में, जिनमें कोई जेल नहीं थी वो। तो इनको भी जेल की हवा खिलाएंगे, जेल का आनंद देंगे, आप सबका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे साथियों, और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। इसके लिए मैं कुछ और ज़रूरी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ साथियों। खबरें तो बहुत हैं, खबरें आप रोज़ाना पढ़ते रहते हैं। पंडित जी दिखाना जरा मेरा मोबाइल, एक आध खबर शायद महत्व की थी वो बता देता हूँ। ये वाला सब। तो एक तो आपको सबको संगठन का विस्तारीकरण करना है, तहसील स्तर पर जल्दी जल्दी कार्यकारिणियाँ बनाइए। और दूसरा साथियों, हमने क्या बोलते हैं, अपना सोशल मीडिया विंग तैयार कर रहे हैं। उसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश से, हर ज़िले से कम 5-5 साथी सोशल मीडिया पर जो पूरी तरह एक्टिव हों, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर कम से, और टेलीग्राम पर, इन 6 साइटों पर जो एक्टिव साथी हों, ऐसे 5-5 साथी हर ज़िले से मुझे या पंडित जी को अपने नाम भेज दें, ताकि उनको सोशल मीडिया सेल में जोड़ा जा सके। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा आपको मेहनताना भी देंगे, लेकिन साथियों आपको इसमें काम करना पड़ेगा, ये चीज़ें वायरल करनी पड़ेंगी। ये वॉलंटियरी काम होगा, स्वयं सेवा है। थोड़ा बहुत आप अगर फुल टाइम काम करेंगे तो आपको इतना मेहनताना अवश्य दिया जाएगा कि आप भूखे ना मरें। तो तमाम साथी 5-5 साथी हर ज़िले से जो एक्टिव हों, रोज़ काम करना है साथियों। ऐसे साथी भेजें, फालतू फंड की भीड़ नहीं जुटानी है। अब चूँकि चीज़ों को वायरल करना है और 1 मई से पहले हमें मोदी सरकार को आपके चरणों में झुका देना है, आपका भुगतान करवा देना है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 मई को जमींदोज कर देना है पूरे बेईमान सिस्टम को, ताकि देश में जनता की सरकार बनाई जा सके, ईमानदार सरकार बनाई जा सके, ऐसी सरकार बनाई जा सके जो कानून की कुर्सी पर बैठकर कानूनों का सम्मान करे, उनकी अनुपालना करे, और जो लोग कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून का सम्मान ना कर सकें उनको जेलों में भेज सके। तो उसके लिए अभी से तमाम साथी तैयारी करेंगे साथियों। और योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी 15 तारीख तक नाम चाहिए। हाँ। 15 दिन
हाँ 15 तारीख तक नाम भेज दें साहब, 3 दिन के अंदर अंदर तमाम साथी। चलो ये खबर तो कोई महत्व की नहीं है पंडित जी, ये तो कोई ना कोई सुनाता ही रहेगा खबरें तो आप लोगों को साथियों। मैं आपको यही महत्व की बात है कि एक तो जो शुरुआत हुई बहुत अच्छी शुरुआत हुई और अब इसका समापन भी बहुत अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया विंग तैयार कर रहे हैं, ख़ास तौर से युवा बच्चे इसमें शामिल हों, चूँकि हम युवाओं को ही अब संगठन में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। हम जो बुजुर्ग से लोग हैं वो मार्गदर्शन करेंगे, युवा संगठन की बागडोर संभालेंगे, चूँकि संगठन का काम अभी और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है साथियों। केवल भुगतान भर की लड़ाई नहीं है, अब तो ये लड़ाई हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने तक चलेगी और देखते हैं कब तक चलती है। ईश्वर की इच्छा है, कहते हैं हरी इच्छा सर्वोपरि। मैं और आप तो सोच सकते हैं, बाकी तो परमात्मा ने करना है सब। हम केवल अपना कर्म करें, कर्मयोनि में आए हैं तो। और सोशल मीडिया पर तमाम साथी अपनी एक्टिविटीज़ ज़रूर बढ़ाएं, बढ़ रही हैं। बड़ा प्रसन्नता होती है कि आप लोग सब आजकल एक्टिव हो रखे हैं, लेकिन और थोड़ा तेज़ करें इस एक्टिविटीज़ को। और जो साथी स्वयं एंड्रॉयड या स्मार्टफोन नहीं चला सकते, सोशल मीडिया हैंडल नहीं चला सकते, उनके घरों में बच्चे सबके में होंगे, तो एक एक बच्चे को भी अगर आप जोड़ दें, कहें कि बेटा इस काम को कर लो, साहब ने बोला है इस काम को कर लोगे तो जो हमारा फंसा हुआ पैसा है, खोया हुआ मान सम्मान है, वो सब वापस मिल जाएगा, तो बच्चे समझ लेंगे, आपको सहयोग करेंगे। आप लोग बच्चों को इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हो, उनका सदुपयोग कर नहीं पा रहे हो, तो कीजिए तमाम साथी, बच्चों का सहयोग लें सोशल मीडिया पर अपनी बातों को वायरल करने का, चूँकि ये दौर ही सोशल मीडिया का है साथियों। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल वगैरह, वो तो सब पैसे से बिके हुए हैं। पैसा फेंको तो वो सब कुछ कर देंगे आपके लिए, उतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो हम सोशल मीडिया मुफ्त के प्लेटफॉर्म हैं, हमारे बच्चे रोज़ इस्तेमाल करते हैं इनको, तो तमाम बच्चों को कहिए कि वो रोज़ इन चीज़ों को वायरल करें जहाँ जहाँ वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। और जहाँ जहाँ आप भी इन तमाम चीज़ों को अपनी डीपी पर दूसरे साथियों को शेयर किया करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर किया करें, हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाया करें, लाइक करवाया करें, कमेंट करवाया करें। तो इससे एक आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपके आंदोलन के विषय में देश दुनिया को पता चलेगा। और जब पता चलेगा तो मोदी भी अनसुनी नहीं कर पाएगा आपकी आवाज़ को। कब तक अनसुनी करेगा, उससे पता चल जाएगा कि यार अब अगर इनकी न्यायपूर्ण मांग को अनसुना किया, अनदेखा कर दिया, तो कहीं सच में मेरी सत्ता मिट्टी में ना मिल जाए, सच में जो है मेरा नाम, मेरा जीवन कलंकित ना हो जाए, भविष्य मुझे गद्दार और बेईमान झूठे प्रधानमंत्री के रूप में अंकित ना करे। हर आदमी को साथियों मरने के बाद भी मनुष्य को एक ही चीज़ की चिंता होती है कि उसने जो ख्याति कमाई है, जो सम्मान प्राप्त किया है सच बोल के या झूठ बोल के, कहीं वो मिट्टी में ना मिल जाए, वो कलंकित ना हो जाए। तो खोलिए सरकार के झूठ को, या तो आपका भुगतान करेगी, नहीं तो फिर इनका मरने के बाद भी नाम में इतने कलंक भर देंगे कि दुनिया हंसेगी, थू थू करेगी इन पे कि इन्हीं के शासनकाल में देश के 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ठग लिया गया था। बहुत दर्दनाक खबर है, एक उस पर मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बनाऊँगा, अभी 1.5 मिनट मेरे पास है। आत्महत्याओं का दौर पुनः चल पड़ा है देश में, और ये जो साइबर ठगी के शिकार बने लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आत्महत्या कर रहे हैं। कई राज्यों से ऐसी खबर आई हैं। कल मैं रात को इंडिया टुडे का एक विश्लेषण पढ़ रहा था कि हिमाचल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तक में आत्महत्याओं के केस बढ़ गए हैं। और जो मनोवैज्ञानिक विभाग होते हैं मेडिकल्स के, उनमें ऐसे पीड़ितों की संख्या बहुत बढ़ गई है, रोगियों की जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह झेल रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर 90% लोग ठगी का शिकार बने हैं। तो मिलता हूँ छतरपुर कलेक्ट्रेट से अभी थोड़ी देर बाद में। जय हिंद, जय भारत।